बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैं टॉपर। तो जी स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो जी स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 6 में जो न्यूमेरिकल स्मार्ट सिलेबस में शामिल हैं हम वही करेंगे, ठीक है। एक हमने न्यूमेरिकल नंबर 6.3 नहीं करना, फिर हमने न्यूमेरिकल नंबर 6.8 भी नहीं करना क्योंकि ये भी स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है, और हमने न्यूमेरिकल नंबर 10, 11, 12, ठीक है। ये जो 5 न्यूमेरिकल्स हैं ये हम लोगों ने नहीं करने, ये स्मार्ट सिलेबस में शामिल नहीं है। अब न्यूमेरिकल नंबर 6.1 की स्टेटमेंट देखें। 40 न्यूटन वजन से एक स्प्रिंग 20 मिलीमीटर खींचा जाता है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें। अब सबसे पहले 40 न्यूटन वजन, न्यूटन मीन फोर्स, ठीक है। ये उन्होंने हमें एफ दिया हुआ है 40 न्यूटन। फिर उन्होंने कहा है एक स्प्रिंग 20 मिलीमीटर खींचा जाता है। स्प्रिंग 20 मिलीमीटर, खींचने की बात हो या फैलाव की बात हो, ये हमने हुक के कानून में पढ़ा है, ठीक है, कि खींचे जाने को या फैलाव या सुकड़ाव को उसे हम जाहिर करते हैं एक्स से। ये देखें बच्चे, हुक के कानून में हमने पढ़ा है अगर किसी स्प्रिंग या बढ़ाव या सकड़ाव के लिए फोर्स F1 लगाई जाए तो इसमें पैदा होने वाला फैलाव या सकड़ाव एक्स लचक की हद के अंदर लगाई गई फोर्स के रास्त मुतनासिब होता है, ठीक है। फैलाव या सकड़ाव को किससे जाहिर करना है? एक्स से। तो अब यहाँ पर खींचने का लफ्ज है ना, तो इसे भी हम एक्स से ही जाहिर करेंगे। अब एक्स उन्होंने हमें दिया हुआ है 20 मिलीमीटर। अब बच्चे आप लोग जानते हो एम को कहते हैं मिलीमीटर, जो एक मिली होती है वो किसके इक्वल होती है? ये हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। ये देखिए बच्चे, ये जो मिली है ये इक्वल होती है 10 की पावर -3 के, ठीक है। मिली को जाहिर करते हैं m से और ये इक्वल होती है 10 की पावर -3 से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 मिली इक्वल 10 की पावर -3। अब 20, अब ये जो m है मिली का, इसकी जगह हम लिख लेंगे 10 की पावर -3, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे दरमियान में, और ये साथ में मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब हमने मालूम क्या करना है? इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मालूम करें। स्प्रिंग कांस्टेंट को जाहिर करते हैं k से, ये हमने मालूम करना है। पहले हम इतना अपना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, हम जानते हैं कि हुक के कानून में हमने पढ़ा है कि k इक्वल होता है f ओवर x के, ठीक है। अब k हम लोगों ने मालूम करना है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे k इक्वल, अब देखो f हमारे पास कितना है 40 ओवर x देखो हमारे पास कितना है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब देखो बच्चे 21 आर 20, 22 आर 40, k इक्वल 2 ओवर 10 की पावर -3। अब बच्चे देखो k इक्वल, अब ये 2, अब 10 की पावर -3 को जब हम ऊपर ले जाएंगे, इधर ये डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर इसकी पावर माइनस में है, ऊपर जाके इसकी पावर जमा में हो जाएगी, ठीक है। अब k इक्वल 2, अब 10 की पावर 3, ये किसके इक्वल होता है? 1 किलो के। 1 किलो इक्वल होता है 10 की पावर 3 के, तो 10 की पावर 3 की जगह हम लिख देंगे किलो। अब ये जो के स्प्रिंग कांस्टेंट, इसका यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे न्यूटन पर मीटर, 2 के न्यूटन पर मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट, ये आ गया इसका आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। अब आगे उन्होंने हमें कहा है कि अगर एक जिस्म इसी स्प्रिंग में 16 मिलीमीटर खिंचाव पैदा करे, अब ये फिर उन्होंने कहा है इसी स्प्रिंग में 16 मिलीमीटर खिंचाव पैदा करे, इसे एक्स से जाहिर कर देना है 16 मिलीमीटर। अब देखो 16, अब 1 मिली किसके इक्वल होता है? 10 की पावर -3 के, तो मिली की जगह यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -3, और साथ में मीटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर उन्होंने कहा इस जिस्म का वजन क्या होगा, यानी W हमने मालूम करना है वजन। अब W इक्वल F के होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे W इक्वल F, और ये हमने मालूम करना है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे, हम जानते हैं कि, अब हुक का कानून क्या था? अब देखो हुक का कानून ऐसे है ना, F इक्वल kx, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इक्वल F ओवर x। अब हमने F मालूम करना है ना, तो हम ऐसे लिख लेंगे F इक्वल kx, यहाँ पर आ जाएगा F
इक्वल के एक्स। अब एफ हमने मालूम करना है के। अब देखो बच्चे के हमारे पास क्या आया था 2k, ये देखो के हमारे पास आया था 2k, तो यहाँ पर लिख लिया 2k मल्टीप्लाई एक्स है हमारे पास 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब एफ इक्वल टू, अब k किसके इक्वल होता है 1k किसके इक्वल होता है 10 की पावर 3k, तो यहाँ k की जगह हम लिख लेंगे 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई 16 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब देखो 16 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 2s आर 32, ठीक है 16 2s आर 32 मल्टीप्लाई 10। अब देखो 10 की पावर 3 10 की पावर -3। अब 10 10 दोनों की बेस सेम है ना, जब बेस सेम हो तो इनकी पावर्स प्लस हो जाती है। ये देखो 10 10 सेम है ना, तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएगी। अब पावर क्या है 3 प्लस, अब यहाँ पर इसकी पावर है -3। एफ इक्वल 32 मल्टीप्लाई 10। अब देखो 3 प्लस -3। एफ इक्वल 32 मल्टीप्लाई 10। अब देखो बच्चे 3 में से 3 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 0। अब हमने मैथ में अभी 10 चैप्टर्स में ही अभी हम पढ़ के आए हैं कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए ना तो वो इक्वल होता है 1 के, ठीक है। इसे आप कैलकुलेटर पर भी करके देख सकते हो। 10 ये पावर के लिए बटन, फिर 0, तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो तो वो इक्वल होता है 1 के। अब यहाँ आ जाएगा f इक्वल 32 मल्टीप्लाई 10 की पावर 0 की जगह आ जाएगा 1। अब 32 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास 32 ही आ जाएगा। अब बच्चे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे एन लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका आंसर। एक ये स्प्रिंग कांस्टेंट था और ये दूसरा हमने वजन यानी फोर्स मालूम करनी थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 6.2 देखें। 5 लीटर दूध का मैस 4.5 किलोग्राम है, इसकी डेंसिटी SI यूनिट में मालूम करें। अब यहाँ पर 5 लीटर ये उन्होंने हमें दिया हुआ है वॉल्यूम हुजम, ठीक है, वॉल्यूम को हुजम भी कहते हैं और इसे जाहिर करते हैं V से, ये इक्वल है 5 लीटर्स। और ये उन्होंने हमें मैस दिया हुआ है, मैस को जाहिर करते हैं M से 4.5 किलोग्राम। इसकी उन्होंने कहा डेंसिटी मालूम करें लेकिन SI यूनिट में, डेंसिटी D हम लोगों ने मालूम करनी है। अब उन्होंने कह दिया SI यूनिट्स में मालूम करनी है। अब बच्चे वॉल्यूम का जो SI यूनिट होता है ना, आपने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा होगा, ये होता है क्यूबिक मीटर के इक्वल, ठीक है। वॉल्यूम का SI यूनिट होता है क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर लीटर है तो लीटर को क्यूबिक मीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चे, ये जो 1 लीटर होता है ना, ये इक्वल होता है 0.001 क्यूबिक मीटर के, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी लेंगे कि 1 लीटर इक्वल 0.001 क्यूबिक मीटर। अब हम 5 को क्या करेंगे 0.001 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे पास जो लीटर है ना वो क्यूबिक मीटर में आ जाएगा, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई 0.001, तो हमारे पास इसका क्या आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। तो यहाँ पर आ गया 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। अब साथ में इसके हम लिख लेंगे क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब डेंसिटी का यूनिट होता है मैस ओवर हुजम। डेंसिटी को जाहिर करते हैं D से, मैस को M से और हुजम को जाहिर करते हैं V से। अब D हम लोगों ने मालूम करनी है, M देखो हमारे पास कितना है 4.5 किलोग्राम और V देखो हमारे पास कितना है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 क्यूबिक मीटर, ठीक है। अब हम 4.5 को डिवाइड कर देंगे इस पर, ये देखो 4.5 डिवाइड हो जाएगा आंसर के साथ, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 900। अब D इक्वल आ गया 900 किलोग्राम। अब ये जो क्यूबिक मीटर है इधर ये डिवाइड हो रहा है, इसे हम ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर इसकी पावर देखो M की पावर 3 है यानी प्लस में है, ऊपर जाके इसकी पावर ऐसे माइनस में हो जाएगी, ठीक है। और डेंसिटी का यूनिट भी यही होता है किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर, ठीक है बच्चे। अब बच्चे अगर आप चाहो इसका आंसर इतना भी लिख सकते हो, ये क्वेश्चन ना शॉर्ट सा है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन बुक में ना उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन
नोटेशन में आंसर दिया है तो हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में भी चेंज करके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख दोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। D इक्वल, अब देखो 900, इसका कहीं पर भी इसका पॉइंट नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर होगा, तो हम ये वाले पॉइंट को इधर ले आएंगे, ठीक है। तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.9 मल्टीप्लाई 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान कितने नंबर हैं, 3 नंबर है ना, 1 2 3, तो 10 की पावर आ जाएगी 3, और हमने पॉइंट इधर था ना, हमने इसे इधर से इधर मूव करवाया, इसीलिए इसकी पावर जमा में आएगी। अगर पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाएं, इधर से इधर, तो पावर माइनस में आती है, लेकिन हमने पॉइंट को इधर से इधर मूव करवाया, इसीलिए इसकी पावर जमा में आ गई, ठीक है। किलोग्राम क्यूबिक मीटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अगर आप इस तरह भी आंसर लिख दो तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 6.4 देखें। एक ब्लॉक की डेंसिटी 8 × 10³ किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर और हुजम 60 क्यूबिक सेंटीमीटर है, इसका मास मालूम करें। अब डेंसिटी डी उन्होंने हमें दी हुई है 8 × 10³ और हुजम यानी वॉल्यूम दिया हुआ है 60 क्यूबिक सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम का क्या ऐसा यूनिट है, क्यूबिक मीटर, तो हम क्यूबिक सेंटीमीटर को पहले क्यूबिक मीटर में करेंगे। 60 मल्टीप्लाई अब 1 सेंटी, ये किसके इक्वल होता है, 10⁻² के, तो सेंटी की जगह आ जाएगा 10⁻²। अब यहाँ पर सेंटी है तो आ गया 10⁻²। अब देखो ये जो सी एम के ऊपर ये क्यूब है, ये सी के ऊपर भी है, एम के ऊपर भी है, तो इसका क्यूब ऐसे अलग कर देंगे और M3 को ऐसे अलग करके लिख देंगे। V = 60 × 10। अब देखो बच्चे 3 2s are 6, 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस क्यूबिक मीटर। अब हमने m यानी मास मालूम करना है। अब डेंसिटी का क्या यूनिट होता है, मैस ओवर हुजम। d = m/v, m हमने मालूम करना है d। अब देखो v इधर डिवाइड हो रहा है यानी तकसीम हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आए, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो गया। अब d देखो हमारे पास कितना है, 8 × 10³ मल्टीप्लाई v देखो हमारे पास कितना है, 60 × 10⁻⁻6, ठीक है, इक्वल m हम लोगों ने मालूम करना है। अब 60 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 480 मल्टीप्लाई। अब देखो 10 10 दोनों की बेस सेम है तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, 3 प्लस, अब यहाँ पर -6 है तो -6 इक्वल m 480 मल्टीप्लाई 10 3 प्लस माइनस -6 इक्वल m 480 मल्टीप्लाई 10। अब देखो बच्चे 6 में से 3 माइनस करेंगे, इसका आ जाएगा हमारे पास 3, बड़ी वैल्यू 6, माइनस का साइन, तो यहाँ पर इसके साथ भी ऐसे माइनस लग जाएगा। अब बच्चे आप इसका आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है तो आप वैसे लिख देना, ठीक है। वो कैसे लिखना है, ये देखो 480, इसका पॉइंट नहीं है ना, इसका मतलब इसका इशारिया एंड पर होगा, तो इशारिये को हम यहाँ से यहाँ मूव करवाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.48 मल्टीप्लाई। अब देखो दोनों इशारियों के दरमियान कितने नंबर, 3, तो 10³ मल्टीप्लाई 10⁻³ इक्वल m। अब बच्चे देखो 0.48, अब देखो 10 10 दोनों की बेस सेम तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी, 3 प्लस, अब यहाँ पर माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे -3 इक्वल m। अब देखो बच्चे 0.48 मल्टीप्लाई 10 3 प्लस माइनस -3 इक्वल m। अब 3 में से 3 माइनस करेंगे तो इसका हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.48 मल्टीप्लाई 3 में से 3 माइनस किया 0। अब मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाए तो वो इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब 0.48 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका हमारे पास यही आ जाएगा 0.48। अब मैस का क्या यूनिट होता है, किलोग्राम, तो यहाँ पर इसके आंसर के साथ ऐसे किलोग्राम लगा देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6.5 की स्टेटमेंट देखें। एक ईंट की पैमाइश 20 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर है। तो बच्चे जहाँ पर आपको 3 डायमेंशन दी हो ना और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आपने समझ लेना है
ये उन्होंने हमें हुजम या वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है, हुजम भी वॉल्यूम को ही कहते हैं। अब यहाँ पर देखो ये उन्होंने लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ठीक है, 3 डायमेंशंस दी हुई हैं, तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं, हमने समझ लेना है ये उन्होंने हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, इसे जाहिर कर देना है V से, ठीक है। फिर उन्होंने कहा है अगर इसका मैस 5 किलोग्राम हो तो, अब मैस को जाहिर करते हैं M से, ये उन्होंने हमें दिया हुआ है 5 किलोग्राम। तो ज्यादा से ज्यादा और कम से कम प्रेशर मालूम करें जो एक ईंट एक उफकी सतह पर डाल सकती है। यहाँ पर हमने ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को P से जाहिर कर देना है और कम से कम प्रेशर को जाहिर कर देना है P डैश से। अब बच्चे प्रेशर मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है ना, आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 128 पर। ये देखो P इक्वल F ओवर A, यानी फोर्स ओवर एरिया या रकबा, ठीक है, ये होता है प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला। तो लेकिन यहाँ पर ना हमारे पास F है ना हमारे पास A है, तो F मालूम करने के लिए हम यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे। आप जानते हैं F इक्वल होता है W के और W इक्वल होता है mg के, ठीक है। अब F इक्वल, अब देखो m हमारे पास कितना है 5 मल्टीप्लाई g की कीमत हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ी थी, क्या होती है g इक्वल 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ये g की वैल्यू हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ी थी, यहाँ पर आ जाएगा 10। f इक्वल 10 5 आर 50 और फोर्स का क्या यूनिट होता है न्यूटन, तो यहाँ पर आ गया 50 न्यूटन। अब F तो हमारे पास आ गया, अब हम A मालूम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बच्चे हमने ऐसे अलग अलग करके लिख लेना है, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर के लिए, कम से कम प्रेशर के लिए। अब A हम कैसे मालूम करते हैं, ये देखें, एरिया जब हम मालूम करते हैं हम लेंथ को मल्टीप्लाई कर देते हैं विड्थ से, यानी लंबाई को मल्टीप्लाई कर देते हैं चौड़ाई से, ठीक है। तो यहाँ पर एरिया मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो वॉल्यूम में उन्होंने पहले हमें 2 डायमेंशंस दी हुई हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। ऐसे 5 मल्टीप्लाई 10, अगर हम ये देखो 3 डायमेंशंस दी हुई हैं, अगर हम 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे हमारे पास एरिया आ जाएगा। पहला एरिया मालूम करने के लिए हम 10 मल्टीप्लाई 5 कर लेंगे, दूसरा मालूम करने के लिए हम 10 मल्टीप्लाई 20 कर लेंगे। यहाँ पर आ गया 5 मल्टीप्लाई 10। अब A इक्वल 10 5 आर 50। अब देखो ये उन्होंने हमें 5 भी सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 10 भी सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। अब एरिया को जो ऐसा यूनिट होता है ना, वो होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने सेंटी को ख़त्म करना है। आप लोग जानते हो 1 सेंटी जो है ये इक्वल होता है 10 की पावर -2 के, तो A इक्वल 50। अब सेंटी की जगह हम लिख लेंगे 10 की पावर -2। अब ये जो स्क्वायर है ये सेंटी के साथ भी है मीटर के साथ भी है, तो हम सेंटी के साथ भी स्क्वायर को अलग कर देंगे और मीटर के साथ भी स्क्वायर को अलग कर देंगे, ठीक है। A इक्वल 50 मल्टीप्लाई 10। अब देखो इस 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस 2 2s आर 4 मीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया यानी रकबा, ठीक है। अब प्रेशर मालूम करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रेशर, तो हम ज्यादा से ज्यादा प्रेशर को जाहिर किया P से, फॉर्मूला लगा देंगे F ओवर A, ठीक है। P इक्वल, अब देखो बच्चे F हमने अभी मालूम किया है, क्या आया था हमारे पास 50 और A क्या हमारे पास आया 50 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, ठीक है। अब देखो बच्चे 50 1s आर 50, 50 1s आर 50, P इक्वल 1। अब ये जो 10 की पावर -4 है, इधर ये डिवाइड हो रहा है ना, बटे के नीचे है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसकी पावर इधर माइनस में है, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर प्लस में हो जाएगी, ठीक है। अब प्रेशर का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन फी मीटर स्क्वायर। ये देखो न्यूटन फी मीटर स्क्वायर, और ये इक्वल होता है 1 पास्कल के, मतलब न्यूटन फी मीटर स्क्वायर को हम इक्वल भी कह सकते हैं पास्कल के। तो चाहे आप इसके आंसर के साथ न्यूटन फी मीटर स्क्वायर लगा दें, या आप लिख दें ऐसे 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 पास्कल, PA को पास्कल कहते हैं, ठीक है, तो भी आपका आंसर ठीक होगा। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आ गया हमारे पास ज्यादा से ज्यादा प्रेशर। अब हम मालूम करेंगे कम से कम प्रेशर।
अब बच्चे देखो, कम से कम प्रेशर मालूम करने के लिए भी हमें एरिया चाहिए, तो दूसरा एरिया मालूम करने के लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहला एरिया मालूम करने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया था, दूसरा एरिया मालूम करने के लिए इन दोनों को कर देंगे। A इक्वल 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 20 सेंटीमीटर। A इक्वल, अब बच्चे अगर हम 10 को 20 के साथ मल्टीप्लाई करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 200। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 200। अब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर सेम हमें सेंटी को ख़त्म करना है, मीटर स्क्वायर रकबे का ऐसा यूनिट होता है, तो हमें मीटर स्क्वायर चाहिए। अब हम जानते हैं 1 सेंटी किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -2 के। A इक्वल 200 मल्टीप्लाई सेंटी की जगह आ जाएगा 10 की पावर -2। अब ये जो स्क्वायर है इसे सेंटी के साथ भी अलग कर देंगे, मीटर के साथ भी, ठीक है। A इक्वल 200 मल्टीप्लाई 10। अब देखो 2 2s आर 4, इस 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो 200 है ना, इसे हम साइंटिफिक नोटेशन में चेंज कर देंगे, ठीक है, साइंसी नोटेशन में। अब देखो इसका पॉइंट कहीं है, कहीं पर भी नहीं है, इसका मतलब इसका पॉइंट एंड पर होगा, तो पॉइंट को हम इधर से इधर मूव करवाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10। अब देखो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान दो वैल्यूज है ना, तो 10 की पावर 2 आ जाएगी। अब पॉइंट को हमने इधर से इधर मूव करवाया है, इसीलिए इसकी पावर जमा में आएगी, यानी कुव्वत। मल्टीप्लाई 10 की पावर, ये वाला -4 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। अब बच्चे देखो A इक्वल टू मल्टीप्लाई 10 10, दोनों की बेस सेम, जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 प्लस -4। यहाँ पर माइनस है ना, तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। A इक्वल 2 मल्टीप्लाई 10, 2 प्लस -4 मीटर स्क्वायर। A इक्वल 2 मल्टीप्लाई 10। अब देखो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन, तो इसके साथ भी माइनस लग जाएगा, ठीक है बच्चे। ये हमारे पास एरिया आ गया। अब हम प्रेशर मालूम करने का फॉर्मूला लगा लेंगे। कम से कम प्रेशर को जाहिर किया है P डैश से, तो P डैश किसके इक्वल होता है, F/A के। P डैश इक्वल F हमने मालूम किया था, हमारे पास क्या आया था 50, ठीक है। तो F की जगह यहाँ पर आ जाएगा 50, और एरिया हमने अभी मालूम किया 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, ठीक है। अब देखो 2 1s आर 2, 25 2s आर 50, तो यहाँ पर आ गया P डैश इक्वल 25 मल्टीप्लाई, अब 10 की पावर -2, इधर ये डिवाइड हो रही है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, पावर इधर माइनस में है, ऊपर जाके ये पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। न्यूटन फी मीटर स्क्वायर, ऐसे भी आंसर लिख सकते हो ना। हम जानते हैं न्यूटन फी मीटर स्क्वायर इक्वल होता है पास्कल के, ठीक है, इसे पास्कल भी कहते हैं, इसके आंसर के साथ पास्कल भी लगा सकते हैं। P डैश इक्वल 25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 पास्कल, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया इसका कम से कम प्रेशर, और ये था इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर। ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6.6 देखें। बैरोमीटर में सतह समुंदर के प्रेशर पर पानी के कॉलम की ऊंचाई कितनी होगी अगर मरकरी की बजाय पानी इस्तेमाल किया जाए, जबकि पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर और मरकरी की डेंसिटी 13.6 मल्टीप्लाई 10 की कुव्वत 3 किलोग्राम फी क्यूबिक मीटर हो। इसे हम दो हिस्सों में तकसीम कर लेंगे। ये देखो मरकरी के लिए जो डेंसिटी दी हुई है वो देखो कितनी दी हुई है, 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। डेंसिटी को ना इस तरीके से जाहिर करते हैं, ये डेंसिटी का सिंबल होता है, इसे कहते हैं रो, ठीक है। ये पी सा ही लगता है लेकिन ये पी नहीं है, इसे रो कहते हैं, ठीक है बच्चे। मरकरी की डेंसिटी उन्होंने हमें दी हुई है, और यहाँ पर पानी के लिए पानी की डेंसिटी हमने मालूम कर ली। अब हमने पानी
पानी के कॉलम की ऊंचाई, ऊंचाई मीन हाइट हमने मालूम करनी है, इसे हम रो 2 कह लेंगे और H2 हमने मालूम करना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मरकरी की हाइट हमारे पास कहाँ से आ गई। बच्चे आ जाइए अपनी बुक के पेज नंबर 132 पर। उन्होंने कहा है अगर हम सतह समुंदर पर प्रेशर लें और मरकरी की डेंसिटी लें तो मरकरी कॉलम की ऊंचाई 760 मिलीमीटर निकलती है। ये देखो, ये आपको पता होना चाहिए कि मरकरी के कॉलम की ऊंचाई कितनी होती है, 760 मिलीमीटर। ठीक है बच्चे, ये आपको जुबानी याद होनी चाहिए। तो मरकरी की ऊंचाई फिर क्या आ गई, 760 मिलीमीटर। अब जो बुलंदी का ऐसा यूनिट होता है ना, वो मीटर में होता है, इसीलिए हम हाइट को मीटर में कर लेंगे। 760 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर मिली है। अब हमने यूनिट नंबर 1 में वो जो प्रीफिक्सेस पढ़े थे वहां पर हमने मिली की वैल्यू देखी थी। मिली की वैल्यू क्या होती है, 10 की पावर -3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1 मिली इक्वल 10 की पावर -3 के। ठीक है, तो यहाँ पर मिली की जगह आ जाएगा 10 की पावर -3 और साथ में ये वाला m मीटर में आ जाएगा। मरकरी की ऊंचाई हमारे पास आ गई, पानी की ऊंचाई हमने H2 मालूम करनी है। अब बच्चे जो सतह समुंदर पर ही मरकरी है और सतह समुंदर पर ही पानी उन्होंने हमें दिया हुआ है। ये देखो, सतह समुंदर के प्रेशर पर, अब जो सतह समुंदर का प्रेशर होगा ना वो मरकरी में और पानी में सेम होगा। यहां पर हम लिख लेंगे क्योंकि दोनों हालतों में प्रेशर बराबर होगा। सतह समुंदर में मरकरी और पानी का, दोनों का इनका प्रेशर बराबर होगा। क्योंकि दोनों हालतों में प्रेशर बराबर होगा, इसलिए यहां पर हमने लिख लेना है रो जी एच इक्वल रो जी एच। ठीक है, इसे रो 1 कह लेना है H1, इसे रो 2 और इसे H2। ठीक है, ये फॉर्मूला ना आपकी बुक में भी उन्होंने दिया हुआ है, मैं आपको दिखाती हूँ। रुक, अपनी बुक के पेज नंबर 132 पर ही आ जाए। ये देखो, प्रेशर इक्वल रो जी एच, क्योंकि दोनों का प्रेशर बराबर है इसीलिए हमने रो जी एच को इक्वल रख लिया रो जी एच के। 2 रो है हमारे पास तो रो 1 रो 2 कह लिया इसे हमने। अब H2 हम लोगों ने मालूम करना है, यहाँ पर हम लिख लेंगे रो 1 GH1। अब ये रो 2 और G को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल के इस साइड आके ये डिवाइड हो जाएंगे। इक्वल H2 ये हम लोगों ने मालूम करना है। ठीक है बच्चे, अब रो 1 देखो हमारे पास कितनी है, 13.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, ऐसे ब्रैकेट लगा देंगे। अब G की वैल्यू क्या होती है, 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे G इक्वल 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर। ठीक है, मल्टीप्लाई, अब H1 देखो हमारे पास कितना है, 760 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 ओवर रो 2 देखो हमारे पास कितनी है, 1000 और G की भी क्या वैल्यू होती है, 10। ठीक है, इक्वल H2 हम लोगों ने मालूम करना है। अब बच्चे 1000 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे का हमारे पास आ जाएगा 10,000। अब ये जो सिंपल वैल्यू है 13.6 10 760, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 13.6 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 760, तो हमारे पास आ गया 10 3360 मल्टीप्लाई, देखो 10 की पावर 3 10 की पावर -3, दोनों के बेस सेम, जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं। 3 प्लस यहाँ पर माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट लगा कर लिख देंगे। अब नीचे वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी। मल्टीप्लाई 10 3 प्लस माइनस -3, ठीक है, इक्वल H2। अब बच्चे 3 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 0। अब मैंने आपको बताया है कि किसी भी नंबर की अगर पावर 0 हो जाए तो वो इक्वल होता है 1 के। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा फिर 10 33 360 मल्टीप्लाई 1। अब हम 10 33 60 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यही आएगा ना। अब हम इसे 10,000 पर डिवाइड कर देंगे।
ठीक है, 10,000 है सॉरी इधर। अब हम इसे 10,000 पर डिवाइड कर देंगे। ये देखिए, तो हमारे पास आ गया 10.336, ऐसे आया ना 10.336। पॉइंट के बाद हम एक या दो वैल्यूज लिख लेंगे। अब हमने बुलंदी मालूम की है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे मीटर लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास पानी के कॉलम की ऊंचाई। यही चीज हम लोगों ने मालूम करनी थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6.7 देखें। फर्ज करें एक कार के हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम में 5 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्जी रकबा के पिस्टन पर 500 न्यूटन की फोर्स अमूदन लगाई जाती है। ब्रेक ऑयल में कितना प्रेशर मुंतकिल होगा एक दूसरे पिस्टन पर जिसका अर्जी रकबा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो कितनी फोर्स अमल करेगी। सबसे पहले उन्होंने हमें एरिया दिया हुआ है रकबा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर उन्होंने फोर्स दी हुई है 500 न्यूटन, फिर उन्होंने कहा ब्रेक ऑयल में कितना प्रेशर मुंतकिल होगा। तो सबसे पहले हम प्रेशर पी मालूम करेंगे। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पर देखो एरिया उन्होंने सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो पहले हम एरिया को मीटर स्क्वायर में करेंगे 5 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर सेंटी है, हम जानते हैं सेंटी किसके इक्वल होता है 10 की पावर -2 के, तो सेंटी की जगह यहाँ पर आ जाएगा 10 की पावर -2। अब ये जो स्क्वायर है सेंटी के साथ भी अलग कर देंगे, मीटर के साथ भी अलग कर देंगे। a इक्वल 5 मल्टीप्लाई 10। अब देखो 2 2s आर 4, इस 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस और साथ में आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब हमने प्रेशर मालूम करना है। अब प्रेशर मालूम करने का क्या फॉर्मूला होता है, P इक्वल F/A। ठीक है, अब बच्चे देखो P इक्वल F, देखो हमारे पास कितना है 500 और A उन्होंने हमें दिया हुआ है 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। P इक्वल, अब बच्चे अगर हम 500 को 5 पर डिवाइड करें हमारे पास आ जाएगा 100। P इक्वल 100। अब ये जो 10 की पावर -4 है, इधर ये बटे के नीचे है ना डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। पावर इधर माइनस में है, ऊपर जाके इसकी पावर प्लस में हो जाएगी। ठीक है, अब बच्चे देखो 100 में इसका पॉइंट कहीं पर भी नहीं है ना इशारिया, इसका मतलब इसका इशारिया एंड पर होगा। इशारिये को हम इधर से इधर मूव करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा P इक्वल 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। दोनों इशारियों के दरमियान दो रकमें है ना, इसलिए 10 की पावर 2 इशारिये को इधर से इधर मूव करवाया, इसीलिए इसकी पावर जमा में मल्टीप्लाई 10 की पावर 4। अब बच्चे अगर आपके पास बेस सेम हो, जैसे यहाँ पर भी 10 यहाँ पर भी 10, बेस सेम, तो इनकी पावर्स प्लस हो जाएंगी। 2 + 4 P इक्वल 1 मल्टीप्लाई 10। अब 4 में 2 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 6। 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। अब प्रेशर का क्या यूनिट होता है, न्यूटन फी मीटर स्क्वायर। आप इसके आंसर के साथ पास्कल भी लिख सकते हो, न्यूटन फी मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब बच्चे आपकी बुक में जो आंसर लिखा हुआ है ना, ये देखें यहाँ पर उन्होंने 1.0 लिखा हुआ है, तो अगर आप 1.0 लिख लो तो भी ठीक है, अगर आप अकेला 1 भी लिख लो ना तो भी आपका आंसर ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अकेला 1 भी लिख सकते हो या 1.0 भी लिख लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब बच्चे ये हम लोगों ने प्रेशर मालूम कर लिया ना। अब आगे उन्होंने कहा है कि अगर एक दूसरे पिस्टन पर जिसका अर्जी रकबा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ये दूसरा रकबा दे दिया उन्होंने, फिर उन्होंने कहा है कितनी फोर्स अमल करेगी। अब हमने दूसरे पिस्टन की फोर्स मालूम करनी है। अब बच्चे देखो प्रेशर इसके लिए हमने अभी मालूम किया, क्या आया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 न्यूटन फी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम प्रेशर लिख लेंगे 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 न्यूटन फी मीटर स्क्वायर। पहले हम एरिया को मीटर स्क्वायर में कर लेते हैं। एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में है 20 मल्टीप्लाई, अब सेंटी किसके इक्वल होता है 10 की पावर -2 के, तो यहाँ पर सेंटी की जगह आ जाएगा 10 की पावर -2। अब ये जो स्क्वायर है सेंटी के साथ भी अलग कर देंगे, मीटर के साथ भी। ठीक है, A इक्वल 20 मल्टीप्लाई 10
अब देखो इस 2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, प्लस माइनस माइनस 2 2 जार 4 और मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम मालूम कर लेंगे इसकी फोर्स। सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे, P इक्वल एफ ओवर ए। अब देखो F हमने मालूम करना है P। अब देखो A इधर डिवाइड हो रहा है ना, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल F। अब देखो P बच्चे हमने मालूम किया, हमारे पास क्या आया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। ठीक है, मल्टीप्लाई ये देखो हमारे पास कितना है 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 इक्वल F हम लोगों ने मालूम करना है। अब बच्चे 20 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 1 जार 20 मल्टीप्लाई, अब देखो 10 10 दोनों की बेस सेम, जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, 6 प्लस यहाँ पर माइनस है तो -4 ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, इक्वल F 20 मल्टीप्लाई 10 6 प्लस माइनस -4 इक्वल F 20 मल्टीप्लाई 10। अब बच्चे 6 में से 4 माइनस करेंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा 2 इक्वल F। अब बच्चे आप इसका ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने ये पावर को ख़त्म करके आंसर लिखा है, तो आप इसे कैसे करेंगे, ये देखो 20, फिर ये जो बटन होता है ना 10 के लिए इसे प्रेस कर देते हैं। ठीक है, ये देखो ई लिख हो गया, फिर इसकी पावर क्या है 2, तो 2 प्रेस कर देंगे, सॉरी ये देखो, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 2000। ठीक है, तो F इक्वल आ गया हमारे पास 2000 न्यूटन। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ ऐसे न्यूटन लगा देंगे। जी स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 6.9 देखें, जो कि स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है। एक हाइड्रोलिक प्रेस के छोटे और बड़े पिस्टन्स के अर्जी रकबे बिलतरतीब 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ये छोटा रकबा है, इसका मतलब छोटे पिस्टन का होगा, ये बड़ा है तो इसका मतलब बड़े पिस्टन का होगा। इसे A1 कह लेंगे 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसे A2 कह लेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। छोटे पिस्टन पर कितनी फोर्स लगाई जाएगी, यानी F1 हम लोगों ने मालूम करनी है कि 4000 न्यूटन वजनी कार को उठाया जा सके। ये अगर हमने छोटे पिस्टन की फोर्स मालूम करनी है, इसका मतलब ये बड़े पिस्टन की फोर्स होगी, जो कि है F2। ठीक है, अब यहाँ पर हम लिख लेंगे फॉर्मूला। हम जानते हैं कि F2 इक्वल F1 ओवर A1 मल्टीप्लाई A2। ये आपकी बुक की पेज नंबर 135 पर उन्होंने दिया हुआ है। ये देखें बच्चे, F2 इक्वल F1 ओवर A1 और A2, यहाँ पर A2 के साथ कोई साइन नहीं है, इसका मतलब A2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है बच्चे, ये हमने अपना फॉर्मूला अप्लाई कर लिया। अब देखो बच्चे, F1 हमने मालूम करना है, F2 ये जो A1 है इधर ये डिवाइड हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और A2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड ले आएंगे, इधर आके ये डिवाइड हो जाएगा, और F1 हम लोगों ने मालूम करना है। ठीक है, अब F2 देखें हमारे पास कितना है। अब बच्चे F2 देखो हमारे पास कितना है 4000 न्यूटन, तो यहाँ पर आ गया 4000 मल्टीप्लाई A1 देखो हमारे पास कितना है 10 और A2 है हमारे पास 100 इक्वल F1। अब देखो ये 0 0 से कट गया, ये 0 इस 0 से कट गया। अब यहाँ पर हमारे पास क्या रह गया 400 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 400 ही आ जाएगा, और इस 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो इसका यही आएगा, इक्वल F1। अब फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, इसीलिए हम इसके आंसर के साथ न्यूटन लगा देंगे। ऐसे भी आंसर लिख सकते हो या लिखकर वैल्यू को सेट भी कर सकते हो, F1 इक्वल 400 न्यूटन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर, बहुत ही इजी न्यूमेरिकल था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।